सावधान, कहीं आप ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों की नजर में तो नहीं, कहीं आपका बैंक अकाउंट कुछ फ्रॉड लोगों के निशाने पर तो नहीं, कहीं आपके बैंक अकाउंट से कोई रकम निकालने की तैयारी तो नहीं कर रहा, या कहीं आप किसी बड़े फ्रॉड के शिकार तो नहीं हो गए और आपसे केवाईसी के नाम पर या कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करने के नाम पर या कोई लिंक जिसमें आपको कोई लॉटरी या कोई लालच दिया गया है उसको खोलने के नाम पर आपके बैंक से रकम तो नहीं निकाल ली गई। क्योंकि आजकल ये आम बात है, आपके पास कॉल आएगा कि आपको हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, उस क्रेडिट कार्ड में बड़ी फैसिलिटीज होती हैं, या आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उसकी लिमिट खत्म हो गई है या उसकी डेट खत्म हो गई है, उसे रिन्यू करना है, या आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, आपको अकाउंट रीऑपरेट करने के लिए कुछ जानकारी देनी होगी, यानी टेलीफोन पर आपसे आपकी डिटेल मांगी जाएगी, आपको फिर एक ओटीपी भेजने के नाम पर आपको कोई सूचना दी जाएगी और आपको लिंक खोलने को कहा जाएगा, आपसे ओटीपी शेयर करने को कहा जाएगा और फिर थोड़ी देर में आपको पता लगेगा कि आपके बैंक अकाउंट से तमाम रकम निकल गई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह जरूर बता दूं कि इस पूरे खेल में यकीनन कोई ना कोई बैंक का इन्फॉर्मर या बैंक का एम्प्लॉय या कोई ऐसा आदमी जो कि आपके बैंक में आपकी गतिविधियों पर नजर रखता है वो जरूर शामिल होता है। ऐसा जानकारी में और खासतौर से जांच के दौरान सामने आया, क्योंकि जैसे ही आपके बैंक में अकाउंट में पैसे होते हैं या आप उसे ऑपरेट करते हैं तो आपके ही नंबर पर यह कॉल आना अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। हालांकि पुलिस का और खासतौर से उन लोगों का कहना यह है कि ये डेटा, ये जो नंबर्स हैं हमको बल्क में मिलते हैं, और जो अभी आपने हाल के दिनों में सुना होगा कि जानकारियां बिकती हैं, डेटा बिकता है, नंबर्स की जो लिस्ट है वो बिकती है, वो भी उसमें एक शामिल है फैक्टर। लेकिन सच्चाई यह है कि बैंक के किसी एम्प्लॉय या किसी जानकार के बगैर ये फ्रॉड नामुमकिन है। हम बात कर रहे थे आपके बैंक में होने वाली चीटिंग के। आपके बैंक से, आपके अकाउंट से रकम निकल जाती है, आपको कानो कान पता नहीं लगता, और वो ऑपरेशन ऐसा होता है जैसे कि आपने खुद किया हो। यह बेहद गंभीर फ्रॉड है। इसके अंदर मॉडस ऑपरेंडी कई तरह की होती है। हालांकि पूरे देश में साइबर सेल बने हुए हैं, पुलिस लगातार एक्टिव हो रही है, और अगर बात करें झारखंड से लेकर मेवात और ये तमाम जगह के वो लोग हैं जहां पर ये वो इलाके हैं जहां पर लोग खासतौर से बदनाम हो चुके हैं कि यहां पर ऐसे लोग हैं जो आपको कई तरह के ऑनलाइन फ्रॉड में फंसाते हैं। कई बार आपको लिंक भेजा जाता है और आपको न्यूड फिल्म दिखाने के नाम पर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। कई बार आपको केवाईसी, आपकी जानकारी मांगने के नाम पर आपकी ओटीपी शेयर करने को कहा जाता है। गाजियाबाद साइबर सेल ने ऐसे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करोड़ों के लेन देन की भी खबर आई है और लाखों रुपया उनसे बरामद भी हुआ है। पहले पुलिस के इस गुड वर्क की जानकारी गाजियाबाद पुलिस से लेते हैं कि क्या उन्होंने किया है, फिर आगे बात करेंगे। साइबर थाना जब से क्रियान्वित हुआ है लगभग 3 माह हो गए हैं, और साइबर थाना पे जो भी प्रकरण आते हैं तत्काल हम लोग अभियोग पंजीकृत करते हैं, और उसमें तत्काल जो है बैंकों से संपर्क करके पैसा होल्ड कराते हैं, और जो भी केस है उसमें संबंधित सूचना मंगा के अभियुक्तों की धरपकड़ जारी है। इसी के क्रम में जो साइबर थाना पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद का है, एक के पास जो है कुशल पाल सिंह ने 70 लाख का एक साइबर फ्रॉड का रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल को कराया था। तत्परता से कार्रवाई करते हुए 70 लाख में हम लोगों ने 29,57,000 रुपये जो है विभिन्न बैंकों में होल्ड कराए। इनमें कुल 10 खाते इन्वॉल्व थे। एक खाते की जब डिटेल निकाली गई जिसमें 50,000 रुपये गया था विक्टिम का, उसमें 6.5 करोड़ रुपये फ्रॉड के और भी थे, जिसके संबंध में जब डिटेल निकाली गई तो कुल 10 राज्यों में 32 घटनाएं जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसके संबंध में भी डिटेल मंगाई जा रही है। जी हाँ, जैसे ही पुलिस के पास आपकी सूचना जाती है, आपकी कंप्लेंट जाती है, पुलिस एक्टिव हो जाती है। हालांकि लोगों का मानना यह है, और आइडियल जो अपराध नियंत्रण के प्रोसेस हैं उसमें पुलिस को एक्टिव रहना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं चिन्हित करना चाहिए। उसका मुखबिर तंत्र इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसके पास घटना होने से पहले जानकारी होनी चाहिए। और कई बार हमने लगभग हजारों ऐसी प्रेस रिलीज देखी है कि फला पुलिया पे से हमने इन लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि किसी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे, चोरी का प्लान बना रहे थे, किसी के साथ अपराध को घटित करने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे, प्लान बना रहे थे। अभी घटना नहीं हुई है लेकिन प्लान बनाते हुए पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन बड़े से बड़े फ्रॉड में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि पहले लोगों को पकड़ा गया हो या किसी को बचा लिया गया हो।
ऑनलाइन कॉल्स आती हैं, हजारों कॉल लगभग रोजाना लोगों के पास आती हैं। दिल्ली एनसीआर में ही अकेले ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके पास लगभग किसी ना किसी दिन ये कॉल जरूर आती है कि आपका क्रेडिट कार्ड बना दिया गया है, मैं फला बैंक की तरफ से बोल रहा हूं, फला बैंक के बिहाफ पर बोल रहा हूं, और आप अपना अकाउंट अपडेट कीजिए और मैं आपको कुछ लिंक भेज रहा हूं, या आप जो ओटीपी आए वो मुझे बताइए। यकीनन वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर चुका होता है, यकीनन वो आपके अकाउंट की तमाम डिटेल ऐसे लिए बैठा होता है ताकि जैसे आप ओटीपी भेजें और वो उसको ऑपरेट करके अकाउंट से आपकी रकम को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ले। कोई बैंक आपका अकाउंट तब तक नहीं खोलता जब तक आप उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं और 2 विटनेस नहीं देते हैं। लेकिन ये लोग पकड़े नहीं जाते, इनका कौन सा अकाउंट होता है, कहां चले जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मॉडस ऑपरेंडी को न सिर्फ ब्रेक किया है बल्कि उस पर रिसर्च की है और बताया है कि कैसे ये करते हैं और कौन सा वो ऐप है। देखिए, इसमें जो फ्रॉड का तरीका था, इसमें सोशल मीडिया पे जो विक्टिम था सर्फिंग कर रहा था शेयर ट्रेडिंग को लेके, और उस संबंध में उसके पास एक लिंक आया और लिंक से इन लोगों ने राम इन्वेस्टमेंट एकेडमी टेक स्टार सर्विस टीम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, और उसके बाद से एक UIC CR और टेक स्टार शेयर ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराया, और उसके बाद से जो है इसमें पैसे इनसे इन्वेस्ट कराते गए और एक स्क्रीन के माध्यम से इनको शो करते थे कि आपका पैसा बढ़ रहा है, डबल हो रहा है, लेकिन जब ये निकालना चाहते तो निकल नहीं पाता था। और धीरे धीरे करके इनके साथ जो है कुल 70 लाख का फ्रॉड हुआ, जिसमें टीम हमारी लगी हुई है, जिसमें अभी 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, रवि शर्मा, सुशील शर्मा और भानु राघव, और एक अभियुक्त जो मनोज कुमार कठैत है वो वांछित चल रहा है। इसमें इन लोगों द्वारा फर्जी फर्मों के नाम पे फर्जी करेंट अकाउंट खोल के, और इसकी डिटेल जो है, इसका क्रेडेंशियल जो है विदेश में जो बैठे हैं लोग इसके इस फ्रॉड से जुड़े थे उसको भेज देते थे। और एक OTP ऐप भी जो है, ये देखिए अब इसमें आपको दिखेगा OTP SMS के माध्यम से, और जो ऐप है इसके माध्यम से जो है ये लोग उसको कनेक्ट करके लगातार शेयर ट्रेडिंग में फ्रॉड कर रहे हैं। और इसमें अभी भी 3 अभियुक्त वांछित हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। बाकी अगर 32 खातों की डिटेल हम अगर निकालेंगे उसमें और भी बड़ी राशि हम लोग को पता चल सकती है। तो इसमें अभी काम चल रहा है और ये एक साइबर क्राइम थाने की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम इसमें और भी तेजी से काम करते हुए इस घटना का पूरा अनावरण करेंगे। ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है आज के दौर में कि क्योंकि मॉडर्न लाइफ में हर चीज घर बैठे हो रही है, ऑनलाइन तमाम चीजें हो रही हैं, आपका अकाउंट भी ऑनलाइन ऑपरेट होता है, आप पैसा ले भी लेते हैं, आप पैसा दे भी देते हैं, आपके अकाउंट में पैसा रहता है। आप कैश जेब में रखने को असुरक्षित माना जाता है और बैंक में सुरक्षित। लेकिन अगर इस तरह के लोग आपको निशाना बनाएंगे तो बैंक में रखा हुआ पैसा भी आप ही के हाथों असुरक्षित हो जाएगा। पुलिस क्या अपील कर रही है आपसे, जरा ये भी सुनिए। शेयर ट्रेडिंग के मामले प्लस डिजिटल अरेस्ट के मामले, इस तरह के वर्क फ्रॉम होम के मामले टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ के, और सेक्सटॉर्शन के केसेज आज के डेट में गाजियाबाद में जो रिपोर्टिंग है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो भी इस तरह के मेल आती हैं जो आपको लगता है कि अननोन है, अननोन SMS आते हैं, अननोन कॉल आती हैं, अननोन व्हाट्सएप वीडियो कॉल आती है, ऐसे चीज़ों को बिना वेरीफाई किए रिस्पॉन्ड ना करें और समय लेके वेरीफाई करें। डिजिटल अरेस्ट के मामले आ रहे हैं, उससे बचने का एक ही तरीका है कि हमारे यहाँ साइबर सेल जो है सभी थानों पे खुल चुका है। तो ऐसे किसी भी प्रकरण का अगर आपको जानकारी होती है तो तत्काल जो है संबंधित थाने पे संपर्क करें। आपको समस्या का समाधान अगर नहीं मिलता है तो संबंधित साइबर थाने पे कोतवाली घंटाघर में वहां संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपके साथ इसके बाद भी साइबर वित्तीय फ्रॉड हो जाता है तो आप 1930 पे आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं या ऑनलाइन साइबर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं cybercrime.gov.in पे। आपका अकाउंट सुरक्षित हो, आपकी तमाम जानकारी सुरक्षित हो, ये आपके खुद के ऊपर भी निर्भर करता है। आप चौकस रहिए, विजिल रहिए और खास तौर से पुलिस की गाइडलाइंस पर अमल कीजिए और समय समय पर पुलिस को सलाम भी करते रहिए, यानी उससे संपर्क में रहिए। कोई भी आपको संदिग्ध नजर आए तो आप इंफॉर्मेशन दीजिए, बताइए और खुद भी सुरक्षित रहिए और सोसाइटी को, समाज को भी सुरक्षित रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, छोटे से मंच को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस तरह के मुद्दों से आपको और भी आसानी से और तेजी के साथ रूबरू करा सकें। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खरीद को इजाजत दें।